So in this video we are going to discuss another question of JEE Advanced 2026 पेपर 1 2026 JEE Advanced का पेपर 1 का क्वेश्चन है ये बेस्ड ऑन चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स हीट इंजन के ऊपर है. ठीक है, हीट इंजन इन सीरीज और यू कैन से कारनोट इंजन इन सीरीज. ठीक है, कारनोट इंजन के ऊपर है. दैट कारनोट इंजन, a lot of Carnot engines are actually connected in series. So what is the question? Question says that as shown in the figure 5 Carnot engines are there, each with efficiency this efficiency सबकी सेम है, मतलब इसकी भी एंड सो ऑन. 5 इंजन ऐसे लगे हैं, पांचों की एफिशिएंसी सेम है. The amount of between six heat reservoirs है, 1 2 3 4 5 6 होंगे. The amount of heat released per cycle by one engine is completely absorbed by the next engine. तो ये जो हीट रिलीज हो रही है पहले इंजन से वो पूरी की पूरी दूसरे इंजन ने आपकी यूटिलाइज की है, और यूटिलाइज करने के दौरान थोड़ा सा वर्क किया, थोड़ी सी हीट फिर रिजेक्ट की, थोड़ा सा वर्क किया, थोड़ी सी हीट रिजेक्ट की, जो कि फिर से नेक्स्ट वाले आपके इंजन ने यही किया होगा, फिर नेक्स्ट वाले ने भी यही, नेक्स्ट वाले ने भी यही. तो ऑल दीज इंजन्स आर डूइंग सेम थिंग. क्या हो रहा है, पहले वाले रिजर्वायर से क्यू नॉट हीट मिली, सब पार्ट ऑफ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड सम पार्ट ऑफ इट इज रिजेक्टेड. दिस रिजेक्टेड पार्ट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड बाय दिस इंजन एंड रिजेक्टेड हीट में से थोड़ा सा, इस हीट में से थोड़ा सा वर्क किया, प्रोसेस को रिजेक्ट किया, फिर ये रिजेक्टेड पार्ट नए वाले इंजन में आपका, उसने थोड़ा सा वर्क किया होगा, फिर उसने थोड़ा सा रिजेक्ट किया होगा, फिर एंड सो ऑन अप टू दिस पॉइंट. तो 5 इंजन लगे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, सब सीरीज में है. तो इसमें हीट जा रही है Q0, इससे निकल रही है Q1, इसमें जा रही होगी दूसरा Q1, इससे निकल रही है Q2, ये Q2 इसमें जा रही है, फिर Q3 एंड देन Q3 इसमें जा रही है, देन Q4 एंड सो ऑन. दिस इसमें Q4, इसमें Q5, सबकी एफिशिएंसी सेम है. ठीक है, तो दिस इज हीट रिजेक्टेड, दिस इज हीट सप्लाइड. हम लिख सकते हैं 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड, मीनिंग 1 माइनस एन Q1 बाई Q0. तो Q1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस एन Q0. इसी तरह इसके लिए हम लिख सकते हैं, तो दिस वन Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस एन Q1, बिकॉज सबकी एफिशिएंसी सेम है. Q3 के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस एन Q2, Q4 के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस एन Q3, Q5 के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस एन Q4. ठीक है, अब Q4 की वैल्यू ये है, तो हम Q5 को लिखते हैं अगर 1 माइनस एन स्क्वायर Q3. इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एन क्यूब, अगर Q3 की वैल्यूज पर रखते हैं Q2, और फिर Q2 की वैल्यू रख देंगे तो इसको लिखेंगे 1 माइनस Q4 Q1, Q1 की भी वैल्यू रख देंगे तो इसको लिखेंगे 1 माइनस एन Q5 Q0. तो Q5 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस एन Q5 Q0. ठीक है, के बाद one thing is given to us, the considering Q0 to be the amount of heat absorbed per cycle by the first engine, W is the amount of work, total work amount of work done by all engines. पूरे इंजन्स को मिला के जो वर्क आउटपुट है वो 5 है, और Q0 हीट सप्लाई की गई, Q5 रिजेक्ट की गई है, W is the वर्क आउटपुट. तो उसके लिए एफिशिएंसी दी है पूरे कॉम्बिनेशन की दिस. ठीक है, एंड नेट दिया है W बाई Q0, और उसमें पहला जो रिजर्वायर है लास्ट में, उसके बीच बहुत सारे इंजन लगे, इससे Q0 हीट निकल रही है, पूरा टोटल वर्क W है, Q5 हीट रिजेक्ट हो रही है. तो दिस एफिशिएंसी इज ऑल्सो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड, एंड इट इज गिवन एज 211 by 243.
तो उसको सॉल्व करेंगे दिस पोर्शन, तो दिस पोर्शन कैन बी रिटन लाइक दिस। उसको सॉल्व करेंगे ताकि 32/243, ठीक है, यहाँ तक हमारा आ गया। उसके बाद हमारा आ गया Q5 बराबर 32/243 Q0। एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं, ठीक है। तो Q5 की वैल्यू इससे 1 - n to the power 5, 1 - n to the power 5 Q0 32/243 Q0 कट गया, 1 - n to the power 5 32/243 1 - n 32/243 power 1/5 we can write, and 1 - n is 32 can be written as 2 to the power 5, 243 can be written as 3 to the power 5. This becomes 2/3, so n becomes 1/3, यानी 0.33 is the answer. So अगर आपको कोई और क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो, इस क्वेश्चन का आपका आंसर यही है, you can send me in the comment below, कि I will make a video of it and post it. अभी तो यही चलेगा that video solve चाहिए March 2026 questions through videos. That's it from this video. Thank you.